Hi friends, welcome back once again. In this lecture we are going to discuss another important topic which is Joule's law of heating. एक लॉ दिया था जूल ने जिसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इसकी स्टेटमेंट क्या होती है उसको पहले समझते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या जूल स्टेटेड दैट या दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट्स that the heat produced in a wire is directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टू द स्क्वायर ऑफ करंट. सबसे पहला टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट. इसका मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. ठीक है. Second is directly proportional to the resistance of the wire. Directly proportional to the resistance of the wire. इसका मतलब H directly proportional to R. और third to the time for which the current is passed. To the time for which the current is passed. मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये बच्चा पार्टी हमारा थर्ड रिलेशन हो गया. इन तीनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT आ जाता है. दिस इम्प्लाइज H इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T. यही क्या है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ये ठीक है. अब इसको समझ भी लेते हैं. सीधी सी बात है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर. सीधी सी बात है, करंट बढ़ाएंगे तो बच्चा पार्टी हीट तो बढ़ेगी ना, क्योंकि करंट ही तो हीट पैदा करता है. तो बिल्कुल सही है. दूसरी बात, टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, बात भी सही है. उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस की. सीधी बात है, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, रुकावट बढ़ाएंगे तो टक्कर बढ़ेगी, कोलिजन्स बढ़ेगी, है ना. इलेक्ट्रॉन आगे जाना चाहेंगे, वो रोकना चाहेगा, है ना, जिसकी वजह से क्या पैदा होगी, ज्यादा हीट पैदा होगी. तो ये भी दूसरा रिलेशन भी समझ आया. तीसरा रिलेशन, टू द टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड. बात भी सही है बेटा. एक बल्ब है, उस बल्ब को आपने 5 मिनट के लिए चलाया, उसको हाथ लगाओ. और एक बल्ब है जिसको आपने 2 घंटे के लिए चलाया, उसको हाथ लगाओ. तो बेटा ज़्यादा हीट किस में होगी, जिसको 2 घंटे के लिए चलाया. मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तीनों समझ आ गए रिलेशन. तीनों को कंबाइन किया तो H इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T. ये हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ गया है. ये हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले एक्सप्रेशंस में इसको डिराइव भी कर चुके हैं बच्चा पार्टी, अगर ध्यान हो तो. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज. सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, थैंक यू सो मच.